हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स देसी। पिछले वीडियोस में हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं एलिमिनेशन मेथड से और सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ये हमने सीख लिया है। अभी हम इस वीडियो में ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे वो सीखेंगे। एक थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे देता हूँ कि क्लास 9th में आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के चैप्टर में एक सिंगल लाइन को ग्राफ पे कैसे ड्रॉ करते हैं ये आपने सीख लिया था। वही सेम केस यहाँ पे दो लाइन के लिए है, यानी कि यहाँ पे हम दो लाइन को ड्रॉ करेंगे सेम कार्टेशियन प्लेन पे। अब वो दो लाइन की पोजीशन आपको बताएगी कि इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के कितने सोल्यूशन होंगे भी कि नहीं होंगे। देखिए, अगर वो दोनों लाइन सपोज ग्राफ पे मैं रफली बता दूं, अगर दोनों लाइन ऐसे चली गई यानी कि एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर दी तो यहाँ पे सिंगल सोल्यूशन यानी कि यूनिक सोल्यूशन होगा। और अगर ये लाइंस उस ग्राफ पे, मतलब ये मान लीजिए कि ये ग्राफ था, इस पे ऐसे चली गई थी, अब अगर उस ग्राफ पे ये दोनों लाइन या तो पैरेलल हो जाएंगी और या ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो सकती हैं। ठीक है, तो ये तीन ही केस होते हैं दो लाइंस के सेट में। तो अगर पैरेलल चली गई तो ये कहीं दोनों लाइन मीट नहीं करेंगी, इसलिए कोई भी सोल्यूशन नहीं होता है। और अगर ओवरलैप हो जाती है तो उसको हर जगह सोल्यूशन होता है, मतलब यहाँ भी सोल्यूशन, जहाँ मतलब इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, तो जहाँ भी एटलीस्ट एक सोल्यूशन हो जाता है, यानी कि यूनिक सोल्यूशन वाला केस, जो इंटरसेक्टिंग वाला केस था, और ओवरलैप वाला केस जिसमें दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाती है, इन दो सेट ऑफ कंडीशंस को हम बोलते हैं कॉन्सिस्टेंट। और एक ही कंडीशन बचती है ये पैरेलल वाली लाइन का, जिसमें कोई सोल्यूशन नहीं होता है, इसलिए इसको बोल देते हैं हम इनकॉन्सिस्टेंट। तो चलिए, ये तो हो गया ओवरव्यू। हम आगे करने वाले क्या हैं, अब हम चलते हैं इक्वेशंस पे। ये दो इक्वेशंस हमने ली हुई हैं और एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। ड्रॉ द ग्राफ एंड डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल। इसका मतलब ये है कि जब हम ये लाइन ड्रॉ करेंगे ना, तो बच्चों कहीं ना कहीं एक ट्रायंगल फॉर्म होगा, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में बोल दिया है कि ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दिस लाइंस एंड वाई एक्सिस। ओके, ये दो लाइंस हैं और एक वाई एक्सिस को लाइन मान लेना है। इन तीनों लाइन के बीच में बनी हुई अगर तीन साइड से कोई भी लाइन बनी हुई होती है तो उसको हम ट्रायंगल बोलते हैं। एंड कैलकुलेट द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल सो फॉर्म्ड, मतलब वो जो भी ट्रायंगल बनेगा उसका हमें एरिया निकालना है। ठीक है, तो हम सीधा टॉपिक पे आते हैं। पहला इक्वेशन लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन बच्चों क्या है कि 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम लोग इस x और y की अलग अलग कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। ठीक है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हुई, और उसका एक टेबल बनाएंगे। कम से कम 2 पॉइंट हम निकालेंगे, क्योंकि एक लाइन सेगमेंट को ड्रॉ करने के लिए, किसी भी एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमें 2 पॉइंट्स कम से कम जरूरत है कार्टेशियन प्लेन पे। तो सबसे पहले हम लोग इस इक्वेशन से रिलेटेड 2 पॉइंट निकालते हैं। कई बच्चों को ये बॉक्स बनाने नहीं आता है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे करना क्या होता है, कुछ भी नया चीज़ नहीं है। यहाँ पे x की कोई भी वैल्यू रखिए, उस x की वैल्यू पे ये इक्वेशन y की क्या वैल्यू देता है। ठीक है, मतलब अगर x की 0 वैल्यू रखते हैं, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, अगर x की वैल्यू 0 रखते हैं एट x इज इक्वल टू 0, अगर x को 0 रखेंगे बच्चों तो 5 इंटू 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा माइनस वाई इज इक्वल टू 5, देयरफॉर वाई इज इक्वल टू -5। ठीक है, तो यानी कि x अगर 0 रखे तो y कितना आ गया बच्चों, -5। अब एक बार क्या करेंगे, हम लोग y को 0 रखेंगे। देखिए, सबसे सिंपल कोऑर्डिनेट्स निकालने का तरीका यही होता है, जो कि 70-80% इक्वेशंस में हो जाता है। x को 0 एक बार रख लीजिए और एक बार y को 0 रख लीजिए। ठीक है, तो अभी हम y को 0 रख लेते हैं, यानी कि एक बार y को 0 रख के देखेंगे तो 5x, देखिए पहली बार हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अगली इक्वेशन में हम लोग ये इस तरह से कैलकुलेशंस नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट वैल्यू लिख लेंगे। ठीक है, एट y इज इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा बच्चों, 5x माइनस 0 इज इक्वल टू 5, दैट इज 5x इज इक्वल टू 5, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये हो गई हमारे पास दो कोऑर्डिनेट्स x और y के। अब इस पे हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम दूसरी, ये तो इक्वेशन 1 का था, इक्वेशन 1 था, अब इक्वेशन 2 देखते हैं। इक्वेशन 2 है हमारे पास 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। यहाँ पे हम देखिए, एक बार x को 0 रख लीजिए, एट x इज इक्वल टू 0, 3 इंटू 0 हो जाएगा बच्चों, माइनस वाई इज इक्वल टू 3, यानी कि y इज इक्वल टू -3। ठीक है, एंड एट y इज इक्वल टू 0, y अगर हम 0 कर देते हैं बच्चों तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 3, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1, यानी कि 0 पे -3। ये हम दूसरा टेबल यहाँ पे बना देते हैं दूसरे इक्वेशन के लिए। एक लाइन, दो लाइन, x
y। देखिए x इज इक्वल टू 0 लेते हैं तो y आती है -3 और x इज इक्वल टू 1 लेते हैं तो y 0, मतलब y 0 लिए तो x इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखिए इस पॉइंट से ही क्लियर हो गया है कि देखिए ये दोनों ही कोऑर्डिनेट्स 1 0 और ये 1 0 सिमिलर आ रहे हैं, मतलब सेम दोनों ही लाइन में आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसका सोल्यूशन 1 एंड 0 है। ये शॉर्टकट्स हैं, डायरेक्टली हमें पता चल गया कि ये दोनों पॉइंट्स इसमें है ना, तो ये दोनों लाइन यहाँ पे कट जरूर करेंगी। चलिए हम लोग ग्राफ जब बनाएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अभी मैंने एक बस आइडिया भर दे दिया, अब हम लोग सीधा चलेंगे इसको, इन पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे कार्टेशियन प्लेन पे। ठीक है, तो उसके लिए हमने एक रफ एक्सिस बना लेते हैं। ठीक है, ये होती है y की पॉजिटिव एक्सिस, यानी कि ये y एक्सिस हो गई, ये हो गई हमारी x एक्सिस। ठीक है, x की पॉजिटिव डायरेक्शन है। अब हमें मैक्सिमम पॉइंट जो है हमारे पास -5 है, यानी कि हम कम से कम 5 पॉइंट्स ड्रॉ कर लेते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। थोड़ी बड़ी गैप लें, कोई दिक्कत नहीं, 1 2 3 4 एंड 5। सॉरी, ये सेम डिस्टेंस की होनी चाहिए, मतलब कोशिश करिएगा आप लोग की थोड़ी डिस्टेंस सेम हो। 1 2 3 4 एंड 5, यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, इसमें हम लिख नहीं रहे हैं -1 -2, आप लोग खुद समझ लीजिएगा। राइट साइड में है तो +1 साइड जा रहा है, 1 2 3 4 5, इधर है -1 -2 -3 -4 -5, यहाँ है 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 एंड 5। ठीक है, अब हमें प्लॉट करना है, देखो 0 एंड -5, तो 0 तो हमारा ओरिजिन पे होता है, अब -5 जाइए नीचे की तरफ, 3 4 5, ये वाला पॉइंट जो हो गया बच्चों, ये हो गया 0 -5। ठीक है, दूसरा पॉइंट है 1 एंड 0, ये है बच्चों पॉइंट हमारे पास 1 एंड 0 y एक्सिस पे, तो इसको हम बोल देंगे, ये हो गया पॉइंट 1 0। अब ये पहली लाइन हो गई, यानी कि इन दो पॉइंट से जाती हुई एक लाइन ड्रॉ करेंगे, तो यहां से आप क्या करिए, स्केल की सहायता से आप इस लाइन को ड्रॉ करिएगा, यहां से ये लाइन आगे बढ़ जाएगी। ठीक है, ओके, ये चूंकि ख़त्म नहीं होता है कोई भी एक्सिस, इसलिए इसको हम एरो से दिखाते हैं। ठीक है, ये हमारी हो गई पहली लाइन। ठीक है, अभी दूसरी लाइन देखिए, 0 -3, 0 और -1 2 3, ये हो गई पॉइंट हमारे पास 0 एंड -3 का, 0 एंड -3 का पॉइंट हो गया बच्चों। ठीक है, और 1 एंड 0, यानी कि सेम पॉइंट 1 एंड 0 इसका दूसरा पॉइंट है, यानी कि अब एक लाइन ड्रॉ करनी है हमको यहाँ से इधर की तरफ। देख लीजिए बच्चों, ये देखिए हमारे पास क्या आ गया, ये 0 -3 से लाइन जाने वाली है, और अब देखते हैं हमारे पास दोनों लाइंस ड्रॉ हो गई हैं। आप लोग जब ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे ना, तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएंगी और बिल्कुल गैप्स दिखेंगे। यहाँ पे क्या है, हमने एक रफ स्केच बनाया है, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग को लग रहा होगा लाइन टेढ़ी, लेकिन आपको लाइन सीधी बनानी है। ठीक है, अभी देखिए हमें क्या चाहिए, ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दिस लाइन्स, यानी ये दोनों लाइन्स एंड वाई एक्सिस। अब देखिए ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों लाइन्स हैं, और ये वाई एक्सिस, यानी कि हमारे को चाहिए क्या, ये वाली एरिया, ये वाला जो है ना, ये है हमारा रिक्वायर्ड एरिया। इसका हमें एरिया निकालना है। तो देखिए बच्चों, हम क्या है कि स्केलेन ट्रायंगल है, तो इसके लिए कोई फॉर्मूला तो हमारे पास है नहीं जिससे हम इसका एरिया निकाल लें। अभी देखिए क्या है, हम लोग कर क्या सकते हैं, अगर इसको हम ओ मान लेते हैं, इस ओरिजिन को, इसको मान लीजिए ए, इसे मान लीजिए बी एंड इसे मान लीजिए सी। ठीक है, हम क्या करेंगे, एक बार ओ ए सी यानी कि बड़े वाले ट्रायंगल का कंप्लीट हम लोग एरिया निकाल लेंगे, किससे, हाफ बेस इंटू हाइट से, और उसके बाद ये छोटे वाले ट्रायंगल का मतलब ओ ए बी का, और इसको माइनस कर देंगे तो ये वाला एरिया निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिए। और उससे पहले अगर कोऑर्डिनेट्स भी पूछते हैं तो देखिए, हाँ कोऑर्डिनेट्स भी पूछे हैं ट्रायंगल का, तो देखिए ए का कोऑर्डिनेट 1 0 0 -3 एंड 0 -5, ये 3 कोऑर्डिनेट्स हो गए हमारे इस ट्रायंगल का। ठीक है, अब रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू बच्चों क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए सी है ना, हाँ ये बड़ा ओ ए सी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, दोनों एक्सिस अपने आप में 90 डिग्री के होते हैं, तो हमें हाइट मिल गया, ये वाली लेंथ जो होगी हाइट, और ये बेस सेम हो जाएगा दोनों का। तो देखिए इसका लगा दीजिए आप हाफ, बेस के लिए जगह पे हमारे पास ओ ए है, यानी कि ओ ए 1 0 पे है, तो यानी एक्स की डिस्टेंस कितनी है बच्चों, 1 है, 1 इंटू, अब देखिए
हाइट, बड़े वाले के लिए क्या है हाइट 0 - 5। तो हमें वाई एक्सिस पे बस लेंथ देखना हो। लेंथ क्या होता है बच्चों, नेगेटिव नहीं होता है, यानी कि यहाँ पे लेंथ हम ले लेंगे 5। लेंथ कभी नेगेटिव होता है, नहीं होता ना। और ये छोटे वाले के लिए क्या हो जाएगा 1/2, बेस सेम है, हाइट हो जाएगा बस 3। ठीक है, हाइट 3 है। तो अब ये सब कुछ कॉमन कर सकते हैं आप चाहें तो, एंड तो सीधा सॉल्व कर लीजिए, इतना बड़ा इसमें कैलकुलेशन है नहीं। 5/2 - 3/2 इज इक्वल टू 2/2, या 2/2 इज इक्वल टू 1 यूनिट हो जाएगी बच्चों स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, क्योंकि एरिया की जो यूनिट होती है ना वो स्क्वायर यूनिट्स में होती है। तो ये 1 स्क्वायर यूनिट इसका आ गया एरिया। ठीक है, क्वेश्चन भी हमसे यही पूछे थे, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। हमने इस एरिया का जो इनक्लोज्ड है तीनों साइड से वाई एक्सिस और ये दोनों लाइन से, उसका हमने एरिया निकाल दिया। अब देखिए आगे क्या क्या क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं वो मैं आपको बता दूं। देखिए कई बार ऐसा होगा कि दोनों ही लाइन पैरेलल चली जाएंगी और वहां से एक ट्रेपीजियम फॉर्म हो जाएगा, यानी कि दो लाइन पैरेलल गई और बोल देंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से इनक्लोज्ड, और इन दोनों लाइन से इनक्लोज मतलब चार साइड से इनक्लोज हो गया, तो कहीं ना कहीं वो ट्रेपीजियम फॉर्म हो जाएगा। उसका एरिया निकालिए, या उसके कोऑर्डिनेट्स पूछे जा सकते हैं। या अभी देखिए अभी हमारे पास सोल्यूशन क्या आ गया था आंसर में, अगर आप देखेंगे बच्चों एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, जहां ये दोनों लाइन कट करती हैं, हमने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बता रखा है कि जहां भी ये दोनों लाइन अपने आप को इंटरसेक्ट करती हैं वो होता है उसका सोल्यूशन। तो यहाँ पे इंटरसेक्ट की है 1 0 पे, तो एक्स का क्या कोऑर्डिनेट है 1 एंड वाई इज इक्वल टू 0। तो कई बार ऐसा हो जाएगा कि ऐसा ही आपको क्वेश्चन दिया जाएगा और आपसे पूछ लिया आगे यहाँ पे ऐसे पूछ देंगे ये कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x - y। ठीक है, ऐसे बोल देंगे क्वेश्चन में। तो आपको क्या करना होगा वहाँ पे, ये इस ग्राफ्स की सहायता से एक्स और वाई की अलग अलग जो भी वैल्यूज आएंगी वो वैल्यूज निकालना है और यहाँ पुट कर देना है, फिर उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक तो ये टाइप हो गया, एक वो मैंने बता दिया आपको ट्रेपीजियम फॉर्म हो सकता है, वहाँ पे उसके कोऑर्डिनेट्स पूछे जा सकते हैं, उसका एरिया निकालना पूछा जा सकता है। और कई बार ऐसा हो सकता है कि दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाए और वहाँ पे इनफाइनाइटली मिनी सॉल्यूशन आ जाए। तो वहाँ पे आप बोल सकते हैं कि पहली इक्वेशन में जो भी एक्स और वाई की वैल्यू सेटिस्फाई करेगी, मतलब एक्स और वाई की जो भी सॉल्यूशन होगा वही दूसरी लाइन में भी होगा। इनफाइनाइटली मिनी केस में ये हो जाता है। बाकी और भी देखिएगा आप लोग को एक्सरसाइज में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होगा तो आप सॉल्व करिएगा। अगर कोई डाउट होगा तो आप हमें जरूर बताइएगा। ठीक है बच्चों, कैसा लगा ये वीडियो एक बार अपना व्यू कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू बच्चों।